हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप सबको कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन कब हुआ। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी कब कब आई। सबसे पहले क्या हुआ, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जो कि एक नया रास्ता था, समुद्री रास्ता था यूरोप से भारत के बीच में। उसकी खोज की सबसे पहले भारत और यूरोप के बीच की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने कहा, जिसे केप ऑफ गुड होप मार्क बोलते हैं। इस यात्रा में उसके एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मालिक ने किया। उसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा यह भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक। उसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुबर्ग जो भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया। ठीक। ये पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था। उसके बाद 1510 ईस्वी में क्या हुआ, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों की सबसे पहली व्यापारिक कोठी कोचिन थी। कौन सी थी? कोचिन। और दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी, जिसका नाम क्या था? सन थोमे, जो मैंने 2 बार बोल रहा हूँ ना, उसको मैंने रेड पेन से लिख रखा है। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन, जो कि 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा में पहुंचा। ठीक बच्चों, डचों ने भारत में अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। और डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित थी, जहां उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के, जिसे हम पैगोडा बोलते हैं, पैगोडा ढाला। और पुलिकट में ही डच ने अपना सारा कार्यक्रम, सभी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। डच ने सबसे पहले भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे, मतलब जो फैक्ट्री में काम करेगा उसे तनख्वाह मिलेगी पैसे के रूप में, वेतन में। ठीक। उसके बाद डचों के और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसे बोलते हैं वेदारा का युद्ध। तो 1759 ईस्वी में डचों का पूरी तरह से खत्म हो गया। वेदारा युद्ध में डचों को पराजित कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, तो खत्म हो गया उनका राज्य। उसके बाद इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया था कि तुम जाओ और इंडिया में व्यापार करो, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो यहाँ लगभग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में। ठीक। यही था। ये एक तो 6 यहाँ पे भारत में यूरोपीय कंपनी आई और अपना अपना शासन किया। अंतिम रूप से सबसे आखिरी तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया भारत में।